हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है पदार्थों में उपस्थित अम्ल। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। हम यदि कोई पदार्थ खाते हैं और यदि उसका स्वाद खट्टा लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई अम्ल उपस्थित जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही कुछ पदार्थों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो स्वाद में खट्टे लग रहे हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पदार्थ देखते हैं, संतरा या नींबू। संतरा या नींबू ये दोनों स्वाद में एक ही जैसे लगभग खट्टे लगते हैं और इसमें खट्टा होने का कारण क्या है कि इसमें सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा होता है सेव। सेव का भी स्वाद खट्टा होता है और इसमें खट्टा होने का कारण क्या है, मैलिक अम्ल। ठीक है, आगे इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका। सिरका ध्यान देंगे, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का एक और भी नाम है इथानोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका, इथानोइक एसिड। तो एसिटिक अम्ल का ही एक दूसरा नाम है इथानोइक अम्ल। ध्यान देंगे। अगला होता है दही। दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और खट्टा होने के बाद जब दही बन जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल का भी मात्रा और थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ध्यान देंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अम्लपित्त। अम्लपित्त क्या होता है, हमारे आमाशय में कभी कभी बहुत ही अम्लीयता बढ़ जाता है। ठीक है, पेट में जब गैस बनता है तो अम्ल का मात्रा पेट में बढ़ जाता है, आमाशय में बढ़ जाता है और वहाँ पर जो अम्ल स्रावित होता है वह कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। इस अम्ल को समाप्त करने के लिए, इसको उदासीन करने के लिए जनरली बड़े बुजुर्ग लोग किसका प्रयोग करते थे, विभिन्न प्रकार के एंटासिड, जनरली खाने वाले सोडा का प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यह क्या होता है, एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है और क्षार इस अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, अर्थात पेट की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। विटामिन सी। विटामिन सी बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है और आंवला के खट्टा होने का कारण क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी का डंक। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका भी एक और नाम है मिथानोइक एसिड। ठीक है, तो ध्यान देंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 10वीं कक्षा के छात्राओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये था विभिन्न पदार्थों में उपस्थित अम्ल। अब एक बात और ध्यान देंगे कि प्रकृति में भी, नेचर ने भी अपने पर्यावरण में उदासीनीकरण का व्यवस्था किया है। जैसा कि आपने उरकुसी का नाम सुनेंगे। ठीक है, क्या, उरकुसी। उरकुसी एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसके पत्तियों में बहुत छोटे छोटे डंक पाए जाते हैं और यह डंक यदि हमारे शरीर के त्वचा में पड़ जाता है तो बहुत तेज खुजली होने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है कि उरकुसी में भी एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है और वह कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। जब यह हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाता है तो उसी के कारण खुजली हो जाता है। तो प्रकृति ने भी इसके उदासीनीकरण का व्यवस्था कर दिया है। जहाँ पर उरकुसी का पौधा होता है उसी के अगल बगल एक और भी पौधा होता है जिसे डॉक पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक पौधा कहते हैं। और यह डॉक पौधा उस खुजली वाले स्थान पर रगड़ देने से क्या होता है, वह खुजली शांत होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण का व्यवस्था भी कर दिया गया है। जहाँ कहीं भी उरकुसी का पौधा होता है उसके आसपास ही एक दूसरे प्रकार का पौधा भी पाया जाता है जिसे डॉक पौधा कहते हैं। यदि गलती से भी उरकुसी का पौधा हमारे त्वचा में सट गया है तो और वहाँ खुजली होने लगा है तो आप तुरंत उसी के अगल बगल में यदि डॉक का पौधा है तो उसे वहाँ पर रगड़ करके अपने खुजली को शांत कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे ये था पदार्थों में उपस्थित अम्ल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अध्ययन करेंगे विभिन्न पदार्थों के pH मान पर।